हाँ बेटा ध्यान दो इधर। बॉयज क्या किया था लास्ट? ओके, हम कर रहे थे प्रभाविता के नियम के अपवाद, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसमें फर्स्ट हमने अपूर्ण प्रभाविता को कर लिया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, राइट बॉयज? इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता में क्या किया था बेटा कि जब प्रभावी समयुग्मजी एवं अप्रभावी समयुग्मजी का आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो प्रभाविता के नियम के अनुसार F1PD में कौन मिलना चाहिए बेटा? प्रभावी मिलना चाहिए, मतलब विषम युग्मजी प्रभावी मिलता है। लेकिन अपूर्ण प्रभाविता में जो प्रभावी है वो अपना प्रभाव पूर्ण रूप से नहीं दिखा पाता और दोनों का मध्यवर्ती प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने किया था एंटीराइनम मेजस, जैसे हमने स्नैपड्रैगन बोला था, जिसे डॉग फ्लावर बोला था। उसमें ये था कि भाई लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प का क्रॉस करवाते तो क्या मिलता है बेटा? गुलाबी मिलता है। ठीक है, गुलाबी क्यों मिला? क्योंकि जो लाल पुष्प का युग्म विकल्पी या एलील था कैपिटल आर, उसने अपना प्रभाव पूर्ण रूप से नहीं दिखाया, इसलिए दोनों का मध्यवर्ती, दोनों का बीच का प्राप्त हुआ। जब इनमें हम सेल पॉलिनेशन करवाते हैं गैमेटोजेनेसिस के बाद में तो F2PD बनती है और उसमें हमें जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों क्या मिल गए थे बेटा? 1:2:1। ठीक है, इसी के जैसा एक और अपवाद है, सेकंड अपवाद कोडोमिनेंस या सह प्रभाविता। ये पीछे जो बेटे बेटा आगे आ जाओ, जगह करनी पड़ी, आ जाओ खड़ा हो बेटा। ये इतनी दूर बेटा है ना, बिना माइक के चिल्ला नहीं सकते। आगे आ जाओ, आजा जगह पड़ी बेटा, इधर पंखों के नीचे जगह है। ये बेंचें पूरी खाली पड़ी है। हाँ बेटा, सह प्रभाविता को देखें या कोडोमिनेंस को देखें। क्या मतलब? सह का मतलब साथ, प्रभाविता का मतलब प्रकट करना। जब किसी दो जनकों में क्रॉस करवाया जाता है तो अपूर्ण प्रभाविता में तो ये था कि प्रभावी युग्म विकल्पी अपना प्रभाव पूर्ण रूप से नहीं दिखाता। सह प्रभाविता में ये होगा कि दोनों जो प्रभावी युग्म विकल्पी है और अप्रभावी युग्म विकल्पी है, दोनों मिलजुल करके अपना प्रभाव दिखाएंगे, दोनों का मिला जुला रूप प्राप्त होगा, दोनों एक साथ में अपना प्रभाव प्रकट करेंगे। प्रभाविता में ये था कि प्रभावी तो कर रहा था लेकिन अप्रभावी नहीं कर रहा था। अपूर्ण में ये था, क्या था बेटा, कि जो प्रभावी था वो पूर्ण रूप से नहीं कर रहा था। इसमें प्रभावी और अप्रभावी दोनों क्या करेंगे बेटा? अपना प्रभाव प्रकट करेंगे। किस तरीके से? जब समयुग्मजी प्रभावी एवं समयुग्मजी अप्रभावी जनकों में क्रॉस करवाया जाता है तो F1PD में दोनों एलील
एक साथ मिलकर अपना प्रभाव प्रकट, और इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, सहप्रभाविता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें बेटा, हम मानव में ए बी रक्त समूह, कौन सा रक्त समूह, अभी ए बी रक्त समूह क्या है भाई? ए बी रक्त समूह की बात करें, एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप है ए, क्या है बेटा? दूसरा व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप है बी, यानी कि एक फादर जिसका ब्लड ग्रुप है ए, मदर जिसका ब्लड ग्रुप है बी। इनका जीनोटाइप क्या होगा? समयुग्मजी बोला है तो इनमें क्या होता है बेटा? आई ए आई। आई क्या है? आपको मल्टीपल एलील में पहले बता रखा था कि मानव में रक्त समूह का निर्धारण करने के लिए एक जीन पाया जाता है जिसे हम आई जीन कहते हैं। ठीक है, ये आई जीन है जिसके कितने युग्म विकल्पी होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। इसका आई ए और इसका आई बी। क्लियर यहाँ तक? जब इनमें युग्मकों का निर्माण होगा तो यहाँ कौन सा युग्मक बनेगा और यहाँ कौन सा बनेगा? इनमें जब निषेचन होगा, निषेचन से क्या बनेगा? F1 पीढ़ी बनेगी, और F1 पीढ़ी क्या बनेगी बेटा? आई ए आई बी। ब्लड ग्रुप कौन सा? ए पॉजिटिव। वेरी गुड। ए को और बी को मिला रहे हो, ए पॉजिटिव बनेगा, ए बी बनेगा बेटा। तो देखो बेटा, प्रभाविता के अनुसार तो यहाँ सिर्फ क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए यहाँ पर। अपूर्ण प्रभाविता के अनुसार इन दोनों के बीच का कोई आना चाहिए, लेकिन सहप्रभाविता में क्या आ रहा है? ये और ये दोनों मिलकर के अपना प्रभाव प्रकट कर रहे हैं। इधर से ए आता है, इधर से बी आता है, और ब्लड ग्रुप क्या बन जाता है? ए बी। अब इनका क्या कराएंगे बेटा? इनमें जब युग्मक जनन होता है तो एक बनेगा आई ए, एक बनेगा आई। जब इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया जाता है तो कौन सी जनरेशन आती है बेटा? मतलब ए बी का क्रॉस ए बी से ही करवाओ तो कौन सी जनरेशन आएगी बेटा? F2 जनरेशन को हम कौन से स्क्वायर से बताते हैं? यहाँ आ जाएगा आई, यहाँ आई, यहाँ आई और यहाँ आई। अब इनको अगर मिलाएं तो सबसे पहले यहाँ क्या आएगा? आई ए आई। ब्लड ग्रुप कौन सा? यहाँ क्या आएगा? ब्लड ग्रुप कौन सा? यहाँ ब्लड ग्रुप, और यहाँ ब्लड ग्रुप कौन सा बेटा? अगर इसका हम लक्षण प्रारूप यानी फिनोटाइप देखें तो क्या आएगा? ए ब्लड ग्रुप कितना, ए बी ब्लड ग्रुप कितना और बी ब्लड ग्रुप कितना। यही अपन जीन प्रारूप देखें तो आई ए एक, आई ए बी और आई बी मतलब अपूर्ण प्रभाविता के अनुसार इसमें भी जीनोटाइप और फिनोटाइप 1:2:1 ही आता है, जो 3:1 से भिन्न है।
लेकिन फर्क इतना है अपूर्ण प्रभाविता में और इसमें कि अपूर्ण प्रभाविता जो है बेटा क्या होती है, उनमें प्रभावी लक्षण खुद को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं कर पाता, और यहाँ दोनों का बेटा साथ में मिला जुला रूप प्राप्त होता है। समझ में आया? इसी को हम बोलते हैं सह प्रभाविता। क्या बोलते हैं बेटा? सह प्रभाविता। अब एक टर्म और आती है, एक एक्सेप्शन और आता है, जैसे हम पहले डेफिनेशन के तौर पे बोल चुके हैं, मल्टीपल एलील या बहु युग्म विकल्पिता, या इसे कहते हैं मल्टीपल एलील। बहुयुग्म विकल्पिता या मल्टीपल एलील, नाम से पता चल रहा है कितने एलील। क्या बताया था बेटा? एक जीन के कितने रूप? 2 रूप। बहुयुग्म विकल्पता में क्या बताया था कि एक जीन के एक से अधिक। तो यहाँ पर बहुयुग्म विकल्पिता का मतलब होता है जब एक जीन के एक से ज़्यादा एकांतरित स्वरूप पाए जाते हैं तो उसे हम मल्टीपल एलील कहते हैं। एक से ज़्यादा होने के दो से ज़्यादा होने के बावजूद भी वो हमेशा 2 के साथ में रहेंगे, मतलब जोड़े में रहेंगे, त्रिक में नहीं रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, मानव का ब्लड ग्रुप, उसके लिए जीन कौन सा बेटा? इसके लिए कितने एलील होते हैं? 3, IA, IB, IO, लेकिन हमेशा जोड़े में 2 रहेंगे। ए ब्लड ग्रुप के लिए क्या आता है? IA, या क्या आता है? IAIO। दूसरा ब्लड ग्रुप बी के लिए IB या IB। तीसरा अगर दोनों मिल जाए तो IAI, और लास्ट वाला IOIO। देखो बेटा, 3 एलील होने के बाद में भी, 3 विकल्प होने के बाद में भी, 3 एकांतरित स्वरूप होने के बाद में भी ये हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, त्रिक में नहीं पाए जाते। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बहुयुग्म विकल्पिता कहते हैं। इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे? इस तरीके से देखना बेटा, सामान्यतया एक जीन के 2 रूप ही पाए जाते हैं, लेकिन जब एक ही जीन के 2 से अधिक एकांतरित स्वरूप हो तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? तो उसे मल्टीपल एलील या बहुयुग्म विकल्पिता कहते हैं। ठीक समझ में आई बेटा? इसके अगर उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो हमने जो AB ब्लड ग्रुप पढ़ा, वो AB ब्लड ग्रुप तो किसको दर्शाता है? सहप्रभाविता को। पूरे रक्त समूह, सभी रक्त समूहों की बात करूं तो वो किसका एग्जाम्पल होगा? इसका। मानव में रक्त समूह। कौन सा रक्त समूह? इसमें मैं लिख रहा हूं ABO, यानी कि सब आ गए। इसके कितने एलील होते हैं बेटा? अभी तो बताया, 3 एलील। एक और एग्जाम्पल देखें, खरगोश में त्वचा का रंग, इसके कितने एलील होते हैं? 4 एलील। फिर बात करें, आपने फल मक्खी देखी होगी, वैज्ञानिक नाम ड्रोसोफिला कहते हैं। मधुमक्खी में आँखों
सॉरी फल मक्खी में आंखों का रंग, इसके अंदर बेटा 15 एलील होते हैं। अभी देखो बेटा हमने बताया 3 एलील है रक्त समूह के, तो उसके जीनोटाइप अभी कितने बने थे? 6। IA 1, IA 2, IB IO, IA और लास्ट वाला IO। कितने बने? तो इस 3 है, इसके कितने एलील बने? 6 एलील बने। 4 है, इसके कितने बनने चाहिए? 8 नहीं बनते बेटा, हमें डबल नहीं करने हैं। हाँ 12, इसके 4 है तो इसके 12 बनेंगे, तो 15 है तो इसके 120 बनते हैं बेटा। ये हम गणित लगाए कि 3 गुना कर दो, 4 गुना कर दो, ऐसे नहीं बनते। यहाँ जितने एलील दे रखे हैं, इन एलील से अगर हम जीनोटाइप निकाले तो उसका एक सूत्र होता है बेटा। क्या सूत्र होता है? क्या बताए? सिर्फ इस केस में सिर्फ इस मल्टीपल एलील में जीनोटाइप की संख्या ज्ञात करना। किसकी बेटा? कि कितने जीनोटाइप है। इसके लिए एक सूत्र होता है n+1/2। हाँ बेटा n+1/2। अभी जो आप तुक्के लगा रहे थे, तुक्कों को छोड़ करके ये सूत्र आप अगर देखो, n का मतलब यहाँ पर एलील की संख्या, एलील की संख्या। पहला एग्जांपल लेते हैं हम ABO ब्लड ग्रुप वाला। अब बताओ सूत्र क्या लगेगा? n+1 n की जगह क्या लिखूं? n की जगह क्या लिखूं? ये लिख दिया 3, ये 3 + 1 बटे कितना हो गया? 3 × 4 बटे ऊपर कितना हो गया? 12/2 बराबर कितने जीनोटाइप आए? 6 आए ना। तो हमने जो भी काउंट की वो सही है। दूसरा एग्जांपल देखो, खरगोश में त्वचा का रंग देखते हैं। क्या आ जाएगा? 4 + 1 बटे, तो 4 × 5 बटे 20 बटे कितने आ गए? तीसरा एग्जांपल खुद करोगे। फल मक्खी, क्या लिखो? 15 + 1 बटे 15 × 16 बटे 15 × 16 कितने होते हैं? 240। 240 बटे बराबर 100। अब ये 240 एकदम कैसे लिखे? आप 16 को 2 से डिवाइड करो, कितने आ जाएंगे? 8। 15 8 सीधा 120 आता है। या फिर यहाँ क्या दिख रहा है? 15 × 16 है, मतलब 15 को कितनी बार गुणा किया है? 16 बार। 16 बार ना करके 15 बार करे तो 15 × 15 कितना होता है? ये तो सबको पता है ना, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। देखो 15 × 16 है, मतलब 15 16 बार है। एक 15 को साइड में रख लो। 15 × 15 225 तो पता है। 225 क्योंकि नजदीक वाला आंकड़ा लाओ जो आपको पता होता है, तो 15 × 15 225, 225 और जो 15 निकाला तो वो आप इसमें जोड़ दो। 225 और 15 240 में 2 का भाग दिया, कितने आ गए? मतलब ये सूत्र अपने पास में सही है। इस सूत्र से, ये सूत्र सिर्फ बेटा इसमें काम आता है। अगर हम एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण की बात करेंगे तो वहां पर जीनोटाइप निकालने का सूत्र अलग होगा। बुक में दे नहीं रखा है, लेकिन ये चीजें दे रखी है, तो इससे हमें पता चलता है कि सूत्र भी पढ़ना जरूरी है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बेटा? चलो अब हम वापस एग्जाम्पल लेते हैं इसी रक्त समूह का। मानव में ABO
रक्त समूह। देखो बेटा क्या लिखेंगे, मानव में रक्त समूह के निर्धारण हेतु कौन सी जीन है, अभी पढ़ा है, आई जीन होती है, जिस पर 3 एलील पाए जाते हैं। 3 एलील आई ए, आई बी, आई ओ पाए जाते हैं। ओके, अब इसको बेटा हम टेबल के रूप में पढ़ें। देखो बेटा इधर सबसे पहले हम देख रहे हैं सीरियल नंबर, मतलब क्या क्या पढ़ना है। सुनिए इधर कि कौन सा व्यक्ति कौन सा ब्लड ग्रुप देगा तो क्या जीनोटाइप आएगा। अगर व्यक्ति एक है, ये व्यक्ति सेकेंड, यहाँ हम लिखेंगे जीनोटाइप, और उस जीनोटाइप से कौन सा रक्त समूह होता है। अगर हम पहला पॉइंट देखें, व्यक्ति ए से आ रहा है आई ए, सुनना इधर, व्यक्ति ए से आ रहा है आई ए, व्यक्ति बी से आ रहा है आई ए, तो जीनोटाइप क्या होगा, आई ए, और रक्त समूह क्या होगा, ए। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर पर्सन 1 से तो ए ही आ रहा है, लेकिन पर्सन 2 से ओ ब्लड ग्रुप आ रहा है, जिससे आई ए और आई ओ बन जाता है, और रक्त समूह फिर भी क्या रहेगा। तीसरी बात करते हैं, यहाँ से आई बी आए, यहाँ से भी आई बी आए, तो यहाँ क्या बनेगा, आई बी ब्लड ग्रुप ए बी। फिर बात करें, इधर से आई बी आए, लेकिन इधर से क्या है, आई ओ, तो जीनोटाइप क्या बनेगा, आई बी और रक्त समूह। पांचवा सह प्रभाविता वाला एग्जाम्पल, इधर से आई ए आए, इधर से आई बी आए, तो क्या बनेगा, आई ए आई बी, और रक्त समूह हो जाएगा। फिर लास्ट बात करें, इधर से भी आई ओ आए, इधर से भी आई ओ आए, जीनोटाइप क्या हो जाएगा, रक्त समूह क्या हो जाएगा। तो ये 6 जीनोटाइप तो हमने अभी पढ़े है ना, कि भाई 3 एलील है, देन आप n+1/2 वाला फॉर्मूला लगाओ तो आपके पास में 6 जीनोटाइप आ जाएंगे, आई ए आई ओ, जिसमें ये दोनों एलील एक जैसे हैं, मतलब सम युग्म जी। तो पहला वाला सम, दूसरा वाला विषम, तीसरा वाला सम, चौथा वाला, पांचवा वाला, पांचवा सम कहाँ है, देखो आई ए और आई बी है ना, तो विषम हो गया, और छठा सम। ठीक है, तो इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते बेटा। बस ये ब्लड ग्रुप में आपको इतना ही पढ़ना है, बाकी जो डिटेल है अपन आगे देखेंगे कि रक्त समूह 1 है, रक्त समूह 2 है, कौन कौन से, मतलब व्यक्ति 1 है, व्यक्ति 2 है, कौन कौन से ब्लड ग्रुप देते हैं, उससे व्यक्ति में क्या होता है। जैसे मेरा ब्लड ग्रुप है ओ नेगेटिव, तो अब मेरे को ब्लड ग्रुप कौन दे सकता है, ए बी नेगेटिव। चलो, मतलब यही पता करना था कि इसमें एक कॉलम ऐड करना है या नहीं करना है, कि जो
ए ब्लड ग्रुप है वो किसको ब्लड दे सकता है? ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। सार्वत्रिक ग्राही कौन सा? ए बी। सार्वत्रिक दाता कौन सा? ओ। अब ये जो तुम बोल रहे हो ना, ये क्वेश्चन पुराना हुआ। सार्वत्रिक ग्राही ए बी है, सार्वत्रिक दाता ओ है, लेकिन इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव पूछा जाता है। सार्वत्रिक ग्राही है ए बी पॉजिटिव और सार्वत्रिक दाता है ओ नेगेटिव, क्योंकि ओ पॉजिटिव करेंगे तो ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव को तो दे ही नहीं सकता, है ना। तो इसके अंदर हम एक और टर्म ऐड कर रहे हैं, चलो उसको अपन दूसरी टेबल के रूप में लिख लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, सुनना इधर। यदि पिता का ब्लड ग्रुप विषम युग्मजी बी है, माता का ब्लड ग्रुप विषम युग्मजी ए है, तो संततियों में जो ब्लड ग्रुप होंगे उनमें, चलो यही बता दो कि संततियों के ब्लड ग्रुप क्या होंगे? ए बी, बस एक ही होगा। चलो जो हम क्रॉस कर रहे थे उस क्रॉस को करके देखते हैं, समझना इधर। अपने पास में फादर कैसा है बेटा? बी। मदर कैसी है? तो इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है? विषम युग्मजी बी बोला, यानी कि आई बी आई ओ। माता भी विषम युग्मजी ए, यानी आई ए आई ओ। इससे कौन कौन से युग्मक बनेंगे? एक बनेगा आई बी, एक बनेगा आई। इससे कौन से बनेंगे? आई ए आई। अब पहले इस एक को इन दोनों से मिलाओ, फिर इस एक को इन दोनों से मिलाओ। ऐसे करो तो भी आपकी मर्जी, पुनेट वर्ग बनाओ तो भी आपकी मर्जी। जब ये बी इस ए से मिलेगा तो कौन सा आएगा? ब्लड ग्रुप कौन सा? फिर ये बी ओ से मिलेगा तब क्या बनेगा? आई बी आई ओ ब्लड ग्रुप। इस ओ से ए मिलेगा तो क्या आएगा? ब्लड ग्रुप। और लास्ट वाला ओ से ओ मिलेगा तो क्या आएगा? मतलब संततियों में चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप होंगे। जो चार संततियां मिलेगी, सुनना इधर, जो चार संततियां मिलेगी वो चारों संततियां अलग अलग ब्लड ग्रुप युक्त होगी। कहने का मतलब संततियों में हमें चारों प्रकार के रक्त समूह देखने को मिलेंगे, 25%, 25%, 25% और 25%। यहाँ तक चीज समझ में आई? एक क्वेश्चन, हाँ बेटा बोलो। देखो पिता का ब्लड ग्रुप क्या है बेटा? विषम युग्मजी बी। माता का ब्लड ग्रुप विषम युग्मजी ए। जब इनके युग्मक बने तो पहले इस युग्मक को इन दोनों से क्रॉस कराया, बी को ए से कराया तो ए बी, और इस बी को ओ से कराया तो बी ओ, यानी कि बी। फिर इस ओ को इन दोनों से कराया, आई ओ को आई ए से कराया तो आई ए आई ओ, फिर आई ओ को आई ओ से कराया तो ओ, यानी कि चारों प्रकार के रक्त समूह हैं। अगर एक क्वेश्चन तुम्हें दूं बेटा यहाँ पे कि पिता का ब्लड ग्रुप समयुग्मजी बी है, माता का ब्लड ग्रुप आपको ज्ञात करना है, संतति का ब्लड ग्रुप, संतति का ब्लड ग्रुप अगर देखें बी, पिता का ब्लड ग्रुप हम ले लेते हैं बेटा ए बी, पिता का ब्लड ग्रुप है ए बी, और ए बी समयुग्मजी कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए क्या लिखेंगे बेटा? और अगर विषम युग्मजी ना भी लिखे तो भी हम लिख सकते हैं कि भाई ए बी हमेशा क्या होता है बेटा? विषम युग्मजी होता है। तो पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है, माता का ज्ञात करना है, संतति का समयुग्मजी बी है।
समयुग्मजी बी है। बस इसको ज्ञात करना है आपको। कैसे करेंगे बताओ? पहले क्या लिखूं इधर? पिता, ब्लड ग्रुप कौन सा? माता का, ओके। इसके जीनोटाइप क्या होंगे? संतति जो आ रही है उसका क्या है? समयुग्मजी बी, यानी कि आई बी। इसका मतलब एक बी तो किससे आया है? पिता से। एक बी किससे आया है? माता से। तो पिता से तो हमेशा कौन सा ये आएगा? ए का तो कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि संतति में ए है ही नहीं। अब माता से अगर बी लेना है तो माता का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? माता का ब्लड ग्रुप या तो देखो, ए ब्लड ग्रुप में तो बी होता नहीं है, बी ब्लड ग्रुप में होता है, तो बी ब्लड ग्रुप हो सकता है। ए बी हो सकता है, ए बी हो सकता है। ओ हो सकता है क्या? ओ में बी होता ही नहीं है। चलो इसके जीनोटाइप देखें तो बी के दो जीनोटाइप होते हैं। एक तो होता है आई बी, एक होता है आई बी आई ओ, और ए बी के आई ए। अगर ये वाला है तो इधर से कौन आएगा? सिर्फ एक आई बी आएगा। इधर वाला है उससे भी कौन आएगा? सिर्फ एक आई बी आएगा। ए बी वाले से सिर्फ कौन आएगा? एक बी आएगा। मतलब माता का ब्लड ग्रुप या बी हो सकता है या ए बी हो सकता है। हम कंफर्म कह नहीं सकते क्योंकि इसके पास में समयुग्मजी बी है। अगर विषमयुग्मजी बी आता तो बी तो इधर से आ गया, इधर से हम क्या लेते? ओ लेते। आई बी आई होता ना, तो ओ ए में भी होता है, बी में भी होता है, ए बी में नहीं होता तो ए बी हो नहीं सकता, और लास्ट में ओ में तो होता है, तो ए बी और ओ हो सकता था। ठीक है, तो माता का ब्लड ग्रुप बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, जिसके जीनोटाइप क्या हो सकते हैं? आई बी आई ओ या फिर आई बी हो सकते हैं। ये समझ में आया बेटा? तो आज की क्लास में डिस्कस किया बेटा क्या? सबसे पहले सहप्रभाविता, जिसका जीनोटाइप फिनोटाइप हमें ध्यान रखना है 1:2:1, यानी 1:2:1, दोनों साथ में मिलकर के प्रभाव दिखाते हैं। उसके बाद में बहुयुग्म विकल्पिता में रक्त समूह का उदाहरण लिया कि कैसे कौन सा जीनोटाइप बनता है, और उसके बाद में लास्ट में क्या है? कुछ क्वेश्चन है जो आपको अटेंड करने हैं। ठीक है, सहप्रभाविता बेटा हेडिंग लगा करके आप इसको कंटिन्यू करिए।